हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, बिना बुक का हमारा आहार। आहार होता है भोजन, ठीक है बच्चों। तो हमारा भोजन जो हम खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, वो भी सारे के सारे हम कवर करेंगे वन बाय वन इसी वीडियो में। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। पहले एक बार फटाफट चैप्टर को समझ लेते हैं। तो कैसा हो अपना आहार, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए जिसको हम खाते हैं। आओ मिलकर करें विचार। चलिए, विचार क्या होता है? सोचना समझना उसके बारे में। सॉरी। तो चलिए मिलकर इस पर बातचीत करते हैं, विचार करते हैं। चावल दाल और सब्जी खाओ। आपको पता है आपको क्या खाना चाहिए? चावल खाने चाहिए, दाल खानी चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। चुस्ती फुर्ती क्या होती है? तेजी। ठीक है बच्चों, आपको शरीर क्या है, इससे स्वस्थ रहेगा। आपके शरीर में, बॉडी में लचीली रहेगी, फुर्ती रहेगी उसमें, अगर आप चावल दाल और सब्जी खाओगे तो। ये है आपकी ये फूड डिश। चलिए, केवल आलू तुम मत लाना। मतलब केवल, ओनली ओनली आलू को ही मत लाना। भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। ऐसा नहीं है कि तुम आलू ही आलू खाओगे, आलू वेजिटेबल में आता है, उसके साथ में भिंडी परवल और जो नेनुआ होता है उसको भी खाना है। दूध दही तुम शक्कर खाओ। शक्कर मतलब पेट भर के, पेट भर। ठीक है बच्चों। तो दूध दही को पेट भर के खाओ, जितना खा सकते हो। फल फूलों के बाग लगाओ और अपने आंगन में, अपने आसपास में जो फल फूल के पेड़ होते हैं उनको उगाओ, ताकि तुम उनकी अच्छी खुशबू ले सको और उनसे अच्छे अच्छे फ्रूट खा सको। आम अमरूद पपीता खाओ। फ्रूट में आम खाओ, अमरूद खाओ, पपीता खाओ। ऐसा नहीं है कि तुम एक दो फ्रूट तक ही सीमित हो। केला बेल घर भी लाओ। केला बेल भी घर ले आओ। बेल क्या होती है? बेल पत्थर होती है, जो गर्मियों में, जिसका जूस बहुत ठंडा होता है, बॉडी को कूल रखता है हमारी को। ठीक है बच्चों, बहुत सारे फायदे होते हैं बेल पत्थर के जूस के। तो केला और बेल भी आपको घर पे लेके आना है। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा। आप सब जानते हो ककड़ी क्या होती है? खीरे की तरह ही ग्रीन ग्रीन कलर की होती है ककड़ी। तो खरबूजा तरबूज ककड़ी खीरा। गर्मी की हरते हैं पीड़ा। हरना क्या होता है? दूर करना। तो गर्मी की जो पीड़ा, गर्मी जो हमें पीड़ा देती है, हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाती है, पीड़ा क्या होता है? कष्ट। उसको ये दूर करते हैं, इसलिए इनको गर्मियों का क्या बोला जाता है? गर्मियों के फ्रूट बोले जाते हैं, कि ये गर्मियों में अमृत से कम नहीं है। खूब करो पानी का व्यवहार। मतलब इसकी महिमा अपरंपार। अपरंपार मतलब असीमित। ठीक है, महिमा मतलब इसके जो गुण है। पानी को खूब ज्यादा पियो, जितना पी सकते हो, इसके गुण अपरंपार हैं। भोजन में हो खूब सलाद। भोजन में ऐसा नहीं है कि खाली खाना ही खा लेना, उसके साथ में सलाद भी बहुत ज्यादा खाना है। इसका है अपना अंदाज। भोजन में ज्यादा सलाद खाने से आप देखोगे उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। मूली टमाटर गाजर खाना। साथ में मूली है, मूली हम कच्ची खा सकते हैं, गाजर कच्ची खा सकते हैं, टमाटर कच्चे खा सकते हैं रो। तो इनको भी खाओ। पालक को भी भूल ना जाना। और अगर खाने में पालक है तो पालक को बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि पालक में क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा आयरन होता है पालक में। ठीक है, जो हमारे ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। नौ, भुजा सत्तू नियमित खाएं। भुजा सत्तू मतलब जो सत्तू होता है, चने का जो भुना हुआ चना होता है, भुने हुए चने का जो आटा होता है, उसको बोलते हैं सत्तू। इसको रोज खाना चाहिए। वैद्य हकीम घर ने आए। इससे क्या होता है? अगर आप भुजा सत्तू रोज खाते हो, उसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे आप बीमार नहीं पड़ने देता, जिससे वो आपको, ठीक है। और बहुत सारे आयरन विटामिन प्रोटीन भी उसमें होते हैं। पेट से ज्यादा जब कोई खाए। मतलब अगर आपका पेट में दो रोटी, यानी दो रोटी की भूख है और आप टेस्ट टेस्ट में उससे ज्यादा खा जा रहे हो, खाकर वह पीछे पछताए तो बाद में फिर क्या होता है? पेट फूल जाता है, गैस बनती है, बदहजमी होती है, तो उससे पेट दर्द करने लगता है। तो फिर क्या है? वह पछताता है फिर खाने के बाद। तो उतना ही खाना खाओ जितना खाना खा के आपको बाद में पछतावा ना हो। ताज़ा खाना हरदम खाओ। हमेशा ताज़ा खाना खाना है, कभी भी ऐसा नहीं कि आप आज सुबह का खाना शाम को खा रहे हैं, आज शाम का खाना कल सुबह खा रहे हैं। नहीं, बहाना कभी बनाओ। और कभी भी खाने को लेकर बहाना नहीं बनाना है कि मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, या कुछ भी। जब खाते हैं ढंग से खाना, जब हम अच्छी तरीके से, ढंग क्या होता है? तरीके, अच्छे तरीके से, जब हम अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि क्या होती है? बीमारी। ठीक है बच्चों, बीमारी को
बहाना नहीं मिलता है हम हमारे शरीर में आने का, अगर हम अच्छे ढंग से खाना खाएं तो। ऐसा हो अपना आहार, हमारा खाना ऐसा होना चाहिए खाकर हम ना पड़े बीमार, जिसको खाकर हम बीमार ना हो। तो ये पूरा आपका चैप्टर था जिसको हमने समझा है। चलिए अब इसके जैसा हमने बोला था क्वेश्चन आंसर सभी कवर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बातचीत के लिए दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। देखिए जो पिक्चर आपको दी गई इस पर बातचीत आपको करनी है इस इमेज पर। पहला प्रश्न, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो उत्तर ये रहा हमारा, चित्र में हमें ढोकला दिख रहा है। कहाँ है ढोकला? ये रहा ढोकला। इडली दिख रही है, लिट्टी चोखा दिख रहा है, ये आपका लिट्टी चोखा है। सॉरी ये तो भटूरा है, ये नहीं है लिट्टी चोखा, ये है लिट्टी चोखा। डोसा दिख रहा है, ये रहा आपका डोसा। छोले भटूरे दिख रहे हैं, ये आपके छोले भटूरे हैं। लस्सी दिख रही है, ये रही आपकी लस्सी। तथा संतुलित भोजन की एक थाली दिख रही है जिसमें कई व्यंजन है। और ये ये डोसा है, ये संतुलित भोजन की थाली है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पकवान है। व्यंजन क्या होता है? खाने की चीजें। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? जो खाना है वो जरूरी क्यों है? तो उत्तर है हमारे लिए आहार महत्वपूर्ण है क्योंकि आहार से हमें क्या मिलता है? विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा और शक्ति मिलती है, हमें एनर्जी और पावर मिलती है फूड से, इसलिए जरूरी है। अगला प्रश्न, आपको क्या खाना पसंद है? तो उत्तर, विद्यार्थी इसका उत्तर स्वयं बताएंगे, जैसे कि हमें डोसा खाना पसंद है, हमें छोले भटूरे खाना पसंद है, हमें ढोकला खाना पसंद है, हमें लिट्टी चोखा खाना पसंद है। जो भी हो आप वो खुद से अपना बताइए। नेक्स्ट, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? आवश्यक क्या होता है? जरूरी होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें सावधानियां क्यों बरतनी चाहिए? तो उत्तर है खाने में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने पर ही हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। जब हम खाने में सावधानी बरतेंगे तो क्या है? हम बीमार नहीं पड़ेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 5, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है तथा स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? तो आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि जो खाना है हमारा वो हमें स्वस्थ रखने के लिए सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ और भी चीज चाहिए? अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। तो ऐसा क्यों? तो चलिए उत्तर ये रहा हमारा, आहार हमें स्वस्थ रखता है लेकिन केवल आहार से हम स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ तो रखता है लेकिन केवल हम सोचे कि आहार खाने से ही हम स्वस्थ रह लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम भी करने चाहिए। व्यायाम क्या होता है? कसरत, एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम तथा योग से हम शारीरिक, अपनी फिजिकल और मानसिक, मेंटल रूप से स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो केवल खाने से आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे, खाने के साथ में जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। कविता के आधार पर प्रश्न 1 है, नीचे एक टेबल दी गई है, तालिका दी गई है। तालिका होती है टेबल। दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा आपको करना है। फलों के नाम लिखने हैं आपको, जैसे ये लिखा है आम। साग सब्जियों के नाम लिखने हैं, जैसे परवल लिखी है। दूध से बने जो उत्पाद हैं, उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट्स, उनके सामानों के नाम लिखने हैं, जैसे दूध से दही बनती है। सलाद की सामग्री के नाम लिखने हैं, जैसे गाजर को यूज करते हैं सलाद में हम। तो देखिए फ्रूट के नाम क्या है? अमरूद भी है, पपीता भी है, केला भी है। सब्जियों के नाम भिंडी, नेनुआ, आलू है। दही, दूध से क्या क्या बनता है? दही बनती है, खोया बनता है, पनीर बनता है, लस्सी बनती है। आप घी भी लिख सकते हो। सलाद की सामग्री क्या होती है? गाजर हम यूज करते हैं, मूली यूज करते हैं, टमाटर यूज करते हैं, चुकंदर यूज करते हैं। आप खीरा भी लिख सकते हो क्योंकि खीरा भी हम सलाद में खाते हैं, या ग्रीन कैबेज भी लिख सकते हो। चलिए प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनमें नीचे दी गई जगह पर सेब का चित्र आपको बनाना है। ठीक है बच्चों। जैसे कि प्रश्न क्या है? चावल दाल और साग भाजी खाने के लाभ हैं। इससे हमारा जो शरीर है वो चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट है। तो इसमें क्या करना है आपको एप्पल का चित्र बनाना है इस तरह से। ठीक है बच्चों, मतलब जो भी करेक्ट है उस पर इस तरह से आपको एप्पल का चित्र बनाना है। अगला सवाल, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए हमें? गर्मी के मौसम में देखिए तरबूजा हमें खूब खाना चाहिए, इसमें एप्पल बनाइए। ककड़ी खानी चाहिए, इसमें एप्पल बनाइए। खीरा खूब खाने चाहिए, इसमें भी एप्पल बनाइए। आप चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा क्योंकि ये गर्म होती है ऑलरेडी। प्रश्न गए, हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम अधिक खा लेते हैं। तो इसमें आपको एप्पल बनाना है। घ, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? भुजा और सत्तू को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है, यहाँ पर आपको एप्पल बनाना है। ठीक है बच्चों।
चलिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कह है हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिख रखा है। हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमें ताजा फल और फूल मिलेंगे। इससे पर्यावरण भी हमारा साफ और स्वच्छ रहेगा। ठीक है, यही इसका उत्तर है। ख चलते हैं, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? इसका उत्तर ये रहा आपका। हमें भूख से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि भूख से ज्यादा खा लेने से पेट दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। ग ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति, ये जो लाइनें दी गई हैं, इनके माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका ये रहा। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें ताजा खाना खाना चाहिए। ताजा खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है तथा कोई रोग नहीं होता है। रोग मतलब बीमारी। नेक्स्ट सवाल है आपका, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? तो उत्तर इसका ये रहा। भोजन का सेवन भली प्रकार से नियमित रूप से करने की सलाह दी गई है। भोजन में फल, सब्जियां, दूध, दही, सलाद आदि खाने की सलाह दी गई है क्योंकि संतुलित और नियमित आहार करने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और व्यक्ति इससे बीमार नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, मिलान कीजिए, आपको मैच करना है। पेट से ज्यादा जब कोई खाए तो क्या होता है? उसको खाकर वो पछताता है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब क्या है? आपको गर्मी की पीड़ा हरते हैं। ऐसा हो अपना आहार खाकर जिसको हमने पड़े बीमार। भोजन में खाओ खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। जब खाते हैं ढंग से खाना तो व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि मतलब बीमारी को कोई बहाना नहीं मिलता जब हम अच्छे से खाना खाते हैं। चलिए, चित्र में दी गई साग भाजियों के को पहचानिए। ये जो साग भाजियां दी गई, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, ये हरी मिर्च है, ये तुलसी है, ये आलू है, सॉरी, ये बैंगन है। ठीक है, ये आपका पम्पकिन है, ये आपकी शलजम है, ये आपका प्याज है, ये आपकी कैरट है, ये आप गाजर है, ये मूली है, ये लहसुन है, ये पत्ता गोभी है। तो इन्हीं के मैंने नाम सारे नीचे लिख रखे हैं, पहचानना है, उनके ब्लैंक में नाम लिखने हैं। तो टमाटर, भिंडी, चुकंदर, ये चकुंदर है, सॉरी, शलजम नहीं, चकुंदर, मूली, शिमला मिर्च, बैंगन, प्याज, लहसुन, आलू, कद्दू, गाजर, पत्ता गोभी। ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। ठीक है, तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। तो इसके लिए क्या करोगे? सवाल में से ना जी ना, केवल आलू मत लेके आना, हमें और सब्जियां भी खानी है और आलू ही नहीं खाने हैं। अगला प्रश्न, दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। हाँ जी हाँ है, खूब शक्कर हरी सब्जियां खाओ, दूध दही को बिल्कुल हरी सब्जियों को मत भूलो, खूब शक्कर दूध दही खाओ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने पर होती है पीड़ा। नाजी ना, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा जब भी हम खाते हैं तो इनको खाने से पीड़ा नहीं होती है, ये तो बड़े ही हेल्दी होते हैं। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। हाँ जी हाँ, भोजन में सलाद होनी चाहिए 24 घंटे, इसको याद रखना है। ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। हाँ जी हाँ, ताजा खाना खाना चाहिए हमें ताकि बीमारियां हमसे दूर रहें। अनुमान और कल्पना, देखिए अभी आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता, ये क्या करना है आपको? कल्पना कर रहे हो आप, तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते और क्यों? अब आपको अनुमान बताना है। अगर मेरे पास, उत्तर ये रहा, एक छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें गाजर, मूली, पालक, टमाटर आदि साग सब्जियां उगाता क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इन्हें खाने से शरीर को ताकत मिलती है। प्रश्न नंबर 2, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों जोड़ते? अगर इनके अलावा जिन जिन के बारे में जिक्र हुआ, तो इसका उत्तर ये रहा आपका 2 का। अगर मैं इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकता या सकती, जो भी आप लड़का हो या लड़की हो तो इनमें से एक यूज करना है। तो चुकंदर, छाछ, मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ आदि को जोड़ता या जोड़ती, इनमें से भी आपको एक यूज करना है। अगर आप लड़का हो तो जोड़ता, लड़की है तो जोड़ती, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ताकत मिलती है। प्रश्न नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? तो इसका उत्तर आपका ये रहा।
ताजे फल, अंकुरित दालें और दही आदि आप चुन सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, अच्छे खाद्य पदार्थ हैं। चलिए भाषा की बात कर लेते हैं अभी। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विपरीत मतलब उल्टे, जिनके अर्थ उल्टे हैं इनसे। जैसे अधिक का उल्टा क्या होता है, कम होता है। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। नेक्स्ट है अच्छी आदतों को भूलना। भूलने का उल्टा क्या होता है, याद रखना होता है। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मी सर्दी का, गर्मी का उल्टा क्या होता है, सर्दी होती है। सही समय पर सोइए और सही समय पर सोने का उल्टा क्या होता है, जागिए। नियमित शब्द नियम के में इत जोड़कर बनता है। देखिए नियम में अगर आप इत जोड़ दोगे तो नियमित हो जाएगा। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द आपको बनाने हैं। जैसे कि नियम में नियमित इन्होंने करके दिखाया। प्रमाण में क्या इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रमाणित। शिक्षा में इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शिक्षित। मोह में इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहित। चर्चा में इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चर्चित। यहाँ पे रह भी है बच्चों, ठीक है, इसको भूलना मत। सुगंध में इत जोड़ेंगे तो हो जाएगा सुगंधित। ये अंक की बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, वर्ग पहली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनमें वाक्य बनाइए। तो जैसे कि आपका आहार क्या होता है, भोजन होता है। हरदम क्या होता है, हमेशा होता है। तो ये सारे के सारे आप देखिए, इसमें हमेशा ढूंढ खोजिए, इसमें कहाँ है हमेशा, ये रहा आपका हमेशा। सॉरी। बाग क्या होता है, उपवन होता है। ये रहा आपका उपवन। हम आगे पहुंच गए। सब्जी क्या होती है, तरकारी होती है। तरकारी ढूंढी अभी, कहाँ है, ये रही तरकारी आपकी। सब्जी को तरकारी बोलते हैं। समान अर्थ मतलब सिनोनिम्स। पीड़ा क्या होता है, दुख होता है। देखिए ये रहा आपका दुख वर्ड। ये अपरंपार क्या होता है, असीम। तो ये रहा आपका असीम। ठीक है बच्चों, इस तरह से। चलिए अभी इन पे सब पे एक एक वाक्य बनाते हैं। तो भोजन पे दे रखा है, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तरकारी पे हम लिख देते हैं, माँ ने आज बैंगन की तरकारी बनाई थी। हमेशा पे लिख देते हैं, हमें हमेशा पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। दुख पे लिख देते हैं, जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। उपवन पे लिख देते हैं, हमें उपवन में घूमने जाना चाहिए। असीम पे लिख देते हैं, मेरे पास असीम सुख है। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंस लिख सकते हैं। और कोई जो आपको अच्छा लगे वो भी सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। आपको मतलब वर्ण बदलना है केवल, ठीक है। जैसे मैंने कर रखा है, जैसे भालू में क्या किया, वर्ण बदलकर आलू हो गया। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। जैसे मीरा है, मीरा में क्या हो गया, खीरा हो गया। चौकी है, चौकी में लौकी हो गया। मकड़ी में ककड़ी हो गया। मेले का केला हो गया। जाम का आम हो गया। लंगूर का अंगूर हो गया। गोली की गोभी हो गई। जेब में सेब हो गया। जेब का सेब। चालक का पालक हो गया। नीची का लीची हो गया। अंतरा का संतरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको केवल वर्ण इसका हमने चेंज किया, इनकी मात्राएं नहीं बदली है हमने। चलिए पता लगाइए। अपने माता पिता, शिक्षकों, टीचर्स की हेल्प से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इनको। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम आपको लिखने हैं। आपके लोकल लैंग्वेज में नाम लिखने हैं आपको। जैसे प्याज को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, कांदा बोलते हैं। कद्दू को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, इसको लौकी भी बोलते हैं, कद्दू को। तो इस तरह से आपको लिखना है आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तोरई को क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो आपको लिखिए। अपना स्टेट का नाम लिखिए यहाँ पर और उसका नाम लिखिए। टिंडा को क्या बोलते हैं, फूल गोभी को क्या बोलते हैं, भिंडी को क्या बोलते हैं, करेले को क्या बोलते हैं, और जैसे हरी मिर्च हो गई और कोई सब्जी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, उनको क्या बोलते हैं, वो भी आपको लिखना है। ना समझिए और लिखिए। चलिए अभी अगला सवाल है आपका, शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे ये क्या है, इसके फूल है। तो ये क्या है इसकी, ये पत्ती है। ये क्या है इसका, स्टेम, तना है। ये क्या है इसका, फल है। ये क्या है इसकी,
ये रूट जिसको हम जड़ कहते हैं, जड़ है। ठीक है बच्चों, इतने पार्ट होते हैं इसमें प्लांट में, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। चलिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखने हैं। तो ये रहे 10 वाक्य आपके, 5 वाक्य ये रहे, 5 वाक्य ये रहे। आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी मन से लिख सकते हैं। जैसे कि यह चित्र एक बाजार का है, बाजार का चित्र दिख रहा है। दूसरा, इसमें एक महिला फल बेच रही है, ये रही महिला फल बेचने वाली। महिला के पास केले, आम, अनार, अनानास आदि फल हैं। नेक्स्ट, एक आदमी बच्ची के साथ उससे फल खरीद रहा है, ये रहा आदमी। बाजार में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, ये रहा गुब्बारे वाला। नेक्स्ट, एक बच्चा उससे गुब्बारा खरीद रहा है, ये रहा वो बच्चा। वहीं पास में एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेच रहा है, ये रहा आदमी ठेले पर सब्जी बेचता हुआ। सब्जी वाले के ठेले पर साग सब्जी गोभी रखी हुई है। एक बच्ची अपने माता पिताजी के साथ सब्जी खरीद रही है, ये खरीद रही है ना सब्जी। अगला है, सब्जी वाले के ठेले पर साग काटने की मशीन रखी हुई है, ये रही साग काटने की मशीन। तो इस तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि एक औरत टेंट, ये अपने हाथ का तंबू बना के उसके नीचे बैठी हुई है धूप से बचने के लिए। आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको बना के दिखाए हैं कि आपको कैसे वाक्य बनाने हैं। आनंदमयी गतिविधि, आनंदमयी मतलब जिसमें आपको मजा आए करने में। नीचे दी गई सारणी, जो टेबल दी गई है, आपके स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। उसमें आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा आपके लिए हानिकारक है। स्वास्थ्यवर्धक मतलब कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, और हानिकारक मतलब कौन सा आपके लिए हार्मफुल है। तो क्रम संख्या 1, ताजा फल और छाछ क्या है आपके लिए, ये हानिकारक, स्वास्थ्यवर्धक है। और हानिकारक क्या है, कोल्ड ड्रिंक होती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं, ताजा फल या छाछ आपको खाने पीनी चाहिए। नारियल पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, बर्गर और पिज्जा, बर्गर इसमें रे और लगाइए, ठीक है। बर्गर और पिज्जा क्या होता है, हानिकारक होते हैं। दूध अंडे आपके स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, नूडल्स आपके हानिकारक होते हैं। रागी और डोसा, रागी का डोसा आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, जबकि ब्रेड आपका हानिकारक होता है। ऐसे ही जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो लाभदायक होती हैं, और मोमोज, तले हुए खाद्य पदार्थ आपके लिए हानिकारक होते हैं। तो इनसे बचना चाहिए हमें। चलिए, पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न मतलब अलग अलग फलों और साग सब्जियों के चित्र आपको काटने हैं। आपके घर में कोई पुरानी बुक हो या पुरानी कोई न्यूज़पेपर हो, उसमें से डिफरेंट फल और फ्रूट के नाम का वो चित्र काट लीजिए, इसके सब्जियों के। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। इनका कोलाज आप बनाइए और उनको प्यारा सा नाम दीजिए कोई। ये आपको खुद से करना है, ठीक है बच्चों। एक डब्बे में कागज की पर्चियां लीजिए, डब्बे में कुछ कागज की पर्ची ले लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग सब्जियों के नाम लिखे होंगे। पहले नाम लिख के तब डालना पर्चियां। डब्बे में से एक पर्ची निकालनी है आपको। जब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग भाजी के गुण और विशेषताएं बताइए। मतलब उस पर जो भी लिखा है, जैसे आम लिखा है तो आम कैसा होता है, आम कब आता है, आम में क्या क्या गुण है, क्या क्या आपको बॉडी को बेनिफिट करता है आम, वो सब बताने हैं। तो आप उस फल या साग भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं जैसे कि आप ही वह फल व साग भाजी, जैसे आप ही वह फल या साग भाजी हैं, मतलब खुद हो, जैसे आप हो। जैसे नाशपाती का बता रहे हो, लौकी का बता रहे हो, तो आप खुद लौकी हो, खुद नाशपाती हो। इस तरह से आपको उसके गुणों का बखान करना है। चलिए, बूझो तो जाने, ये पहेलियां हैं आपकी। कड़वी भाजी में कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे केला बन जाऊं, और प्रथम हटे तो रेला। तो सीधी सी बात है, ये आपका क्या हो गया, करेला है, कड़वा है, और मध्य हटाओगे तो क्या बन जाएगा, केला बन जाएगा, और प्रथम हटाओगे तो रेला बन जाएगा। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। मोती मतलब जो आपका भुट्टा होता है, भुट्टे में क्या होते हैं, वो मोती की तरह होते हैं उसके दाने। तो भुट्टा हो गया आपका ये। उस पे भुट्टे पे क्या चढ़ा होता है, दुशाला मतलब चद्दर ओढ़े, चद्दर ओढ़ के भुट्टा रहता है ना आपका, स्किन ओढ़े, उसके ऊपर पत्ते होते हैं। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने में आता हूँ काम, मध्य कटे तो हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। ये क्या है आपका, हलवा। मध्य कटे तो हवा और अंत कटे तो हल। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आपका पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के साथ में एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको तो लाइक करना ही है डेफिनेटली। चैनल को अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और वीडियो को शेयर करना, सॉरी,
वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल पे जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, व्यू चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल की, जहाँ पर क्लास 4 की मैंने ईवीएस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, चारों सब्जेक्ट आपके टोटली इसी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर साथ में सभी के करा रखे हैं। तो आपको एक ही जगह पर अपना चैनल है एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा, TUITION ट्यूशन अड्डा, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी का आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसके साथ ही हम अपने ईवीएस के जो क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आते हैं उनको भी चैप्टर वाइज क्लास बना के डिस्कस करते रहते हैं, किस तरह से कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको बेल आइकन बजे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है और आप उसको देख के आनंद उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।